मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कैंडिडेट्स की दूसरी लिस्ट जारी की है। इसमें से 39 उम्मीदवारों के नाम हैं। खास बात यह है कि इस लिस्ट में 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसदों को टिकट दिया गया है। केंद्रीय मंत्रियों में मुरैना के दीमनी सीट से नरेंद्र सिंह तोमर, नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल और नेवास से फग्गन सिंह कुलस्ते को प्रत्याशी बनाया गया है। और वहीं बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर विधानसभा क्रमांक 1 से टिकट दिया गया है। तो वहीं बीजेपी 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसदों को टिकट दी हुई है और 3 केंद्रीय मंत्री के अलावा बीजेपी जिन 4 सांसद को विधानसभा चुनाव लड़ा रही है, उनमें जबलपुर पश्चिम से राकेश सिंह, सतना से गणेश सिंह, सीधी से रीति पाठक और गाडरवारा से उदय प्रताप सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। बीजेपी ने दूसरी लिस्ट में जिन 39 सीटों पर नामों का ऐलान किया है, उनमें से 36 सीटें 2018 के चुनाव में हारी हुई हैं। 3 सीटें बीजेपी के कब्जे में हैं। इनमें मैहर से नारायण त्रिपाठी, सीधी से केदारनाथ शुक्ला और नरसिंहपुर से जालम सिंह पटेल का टिकट काटा गया है। मैहर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी की जगह बीजेपी ने श्रीकांत चतुर्वेदी को अपना प्रत्याशी बनाया है और नारायण त्रिपाठी कुछ दिन पहले ही अपनी अलग पार्टी बना चुके हैं। हालांकि अभी घोषित तौर पर भाजपा से अलग नहीं हुए थे। सीधी विधानसभा सीट से वर्तमान बीजेपी विधायक केदारनाथ शुक्ला की जगह सीधी से सांसद रीति पाठक को प्रत्याशी बनाया गया है। बता दें कि सीधी में पेशाब कांड के बाद कांग्रेस बीजेपी विधायक केदारनाथ शुक्ला पर हमलावर थी। वह पेशाब कांड के आरोपी को केदारनाथ शुक्ला से जुड़ा होना बताती रही है और दूसरी लिस्ट में 7 पूर्व विधायकों के नाम हैं। इसमें श्योपुर से दुर्गालाल विजय, मुरैना से रघुराज कंसाना, सेवड़ा से प्रदीप अग्रवाल, डबरा से इमरती देवी, करेरा से राकेश खटिक, कोतमा से दिलीप जायसवाल, सिहावल विश्वमित्र पाठक से और जुन्नारदेव से नथ्य शाह, खिलचीपुर से हाजरालाल डांगी और थांदला से कल सिंह बाबर सहित देपालपुर से मनोज पटेल और सोलाना से संगीता चारेल का नाम है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे अनूप मिश्रा का टिकट काट दिया गया है। ग्वालियर जिले की बितवार सीट पर 2018 में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे अनूप मिश्रा चुनाव लड़े हुए थे, लेकिन वे 12,130 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए थे और बीजेपी ने इस सीट पर अनूप मिश्रा के बजाय केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी मोहन सिंह राठौर को उतार दिया है और करेरा से सिंधिया समर्थक जसवंत जाटव का टिकट कट गया है। 2018 में ये कांग्रेस विधायक चुने गए थे, सिंधिया के साथ भाजपा में आए और 2020 का चुनाव प्रगीलाल से हार गए थे और इस बार इनका टिकट काट दिया गया है। भाजपा ने यहां से रमेश खटिक को प्रत्याशी बनाया है। हालांकि मुरैना से सिंधिया समर्थक रघुराज कंसाना और डबरा से इमरती देवी को टिकट मिल गया है। इसके अलावा सिंधिया के करीबी मोहन सिंह राठौर को भितरवार सीट से टिकट दिया गया है। दिग्विजय सिंह के गढ़ राघवगढ़ से बीजेपी ने हीरेंद्र सिंह बंटी को उम्मीदवार बनाया है और इनके पिता मूल सिंह विधायक रह चुके हैं। हीरेंद्र भी दिग्विजय के करीबी रहे हैं। ये 1.5 साल पहले ही बीजेपी में शामिल हुए हैं और अभी राघवगढ़ में दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह कांग्रेस से विधायक हैं। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के सामने बीजेपी ने बहुजन समाज पार्टी से आए अरबीश शर्मा गुड्डू को उतारा है और 2018 के विधानसभा चुनाव में अबरीश ने बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा हुआ था और अब 31,000 वोट पाकर तीसरे नंबर पर थे। अब उन्हें बीजेपी ने उम्मीदवार बना दिया है और अब वहीं बीजेपी की दूसरी सूची पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा प्रत्याशियों की ये सूची भाजपा की आंतरिक हार पर पक्की मुहर है। ये किसका कहना है? ये कहना है सीधे तौर पे कमलनाथ का। कमलनाथ निशाना साध रहे हैं भाजपा पर और उनका ये भी कहना है, विपक्ष का ये कहना है कि बीजेपी कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर महसूस कर रही है। इस वजह से
दूसरी लिस्ट में उन्होंने ऐसे कुछ नामों का ऐलान किया है जिससे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं बीजेपी को हार का डर है। और इसी पर तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ देश न्यूज के एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। धन्यवाद। जय श्रीवास्तव जी, जैसा कि बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची जो है वो जारी कर दी है, दूसरी सूची में कई ऐसे चौंकाने वाले नाम हैं और मतलब पार्टी की क्या प्लानिंग समझ में आ रही है इससे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत गंभीर है, हर हाल में चुनाव जीतना चाहती है। बिल्कुल। जिस प्रकार से ये सेकंड लिस्ट जारी होने के बाद चर्चा का विषय बना हुआ है, यही भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रेटजी है। आपको जानकर हैरान होगे कि जितने नामों की घोषणा की है, इन नामों में 7 सांसद है जी। और 4 मुख्यमंत्री के दावेदार हैं मध्य प्रदेश के। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो सर्वे कराया था उसमें लग रहा था कि मध्य प्रदेश में माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं है। कांग्रेस की स्थिति यहाँ मजबूत थी। 2 महीने पहले हम लोग बोल ही रहे थे जी। कि भारतीय जनता पार्टी 75-80 सीटों पर बिल्कुल सिमट जाएगी जी। और यहाँ पर नेतृत्व परिवर्तन होगा और कांग्रेस की सरकार बन जाएगी जी। जो लोग ये कह रहे थे उनका भी अब मत बदल गया है। अब उनका मत है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व इस चुनाव को इतना महत्व चुनाव में इतना ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ये इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो लिस्ट कल जारी हुई है, इसमें जो बड़े नाम हैं, जिनको भी पता नहीं था कि मेरा नाम चुनाव के उम्मीदवारों के लिस्ट में शामिल है। जी जी। फग्गन सिंह कुलस्ते जी, वो आदिवासी नेता है। उनका नाम आना, जो बार बार मांग उठती थी कि आदिवासी मुख्यमंत्री प्रदेश का होना चाहिए, जी। उसका एक संदेश दिया आदिवासियों में पेट जमाने के लिए। वो कई लोगों को वो कह चुके हैं कल से अभी तक कि मैं तो मंडला से चुनाव लड़ना चाहता था, मुझे निवास से चुनाव दे दिया है। निवास से फग्गन सिंह कुलस्ते के भाई चुनाव लड़ते हैं। इसी प्रकार से कैलाश विजयवर्गीय भी चुनाव लड़ना चाहते नहीं थे, जी जी। जो सार्वजनिक स्थान पर बयान दे चुके हैं। ये जितने बड़े नेता हैं, इनको किसी को भी नहीं कहा गया था कि आपको चुनाव लड़ना है। जी जी। नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, गणेश सिंह, ये सारे लोग, ऐसे सारे लोगों का नाम इस प्रकार से है कि ये लोग विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए किसी भी प्रकार के कोई सर्वे में इनका नाम नहीं था। जी बिल्कुल। जैसे ये नाम आया, इन नामों की घोषणा हुई जी, मध्य प्रदेश में एक ऐसा वातावरण निर्मित हो गई है जिससे लगने लगा कि अब कमलनाथ एक प्रकार के जो भारतीय जनता पार्टी का चक्रव्यूह है जी, उसमें घिर गए हैं। देखिए, जब आपकी तैयारी इस ढंग से हो कि कौन हम उम्मीदवार को उतारते हैं और कौन सामने होगा, जी, इसी का अंदाजा लगाकर ही लोग आगे चुनावी रणनीति तैयार करते हैं। बिल्कुल। अभी जिस प्रकार से केवल अभी 78 सीटों की घोषणा हुई है, इसमें जो नाम है, जी, नामों को देखने के बाद लगता है कि मध्य प्रदेश के जो बड़े नेता है, जी, उनके किसी भी प्रकार से रिकमेंड, उनकी किसी भी प्रकार से कोई जैसे सूचीबाजी होती थी पहले कि हमारी सूची ये है, कितने लोगों को टिकट दिया जाना है, ये सब समाप्त कर दिया गया है। केवल और केवल सर्वे के लिए बिल्कुल जो लोगों को भेजा था उनकी रिपोर्ट के अनुसार ही टिकट दिया जा रहा है। जी।
मैं एक और बात बताना चाहूंगा जी। कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में जी। जो अंतर देखने को मिल रहा है, हम्म। उसका बेनिफिट्स निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। जी बिल्कुल। अंतर यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम जल्दी टिकटों का ऐलान कर देंगे, हम्म। हम्म। उन्होंने कर दिखाया। जी। इसी प्रकार के ऐलान कांग्रेस कर रही थी पिछले लगभग 2-2.5 महीने से हम्म। हम्म। कि हमारी जो सूची बहुत जल्दी आने वाली है, हम्म। लेकिन अभी तक सूची ना आना, कांग्रेस में एक दूसरे के प्रति विरोधाभास समझ में आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। भी एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि एक और जहां पर सर्वे को इतना ज्यादा महत्व दिया गया है हम्म। हम्म। कि किसी भी प्रकार के नेता की चल नहीं रही है भारतीय जी जनता पार्टी में, बिल्कुल। इसी प्रकार से कांग्रेस के कई बड़े नेता हम्म। मंच से ही उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। हम्म। हम्म। तो इससे साफ झलक रहा है कि कांग्रेस जो कह रही है कि ये जो सूची जारी होने से पहले जो सर्वे है उसके आधार पे हम टिकट देंगे, जी। उसमें कोई सच्चाई नहीं है। हम्म। सच्चाई होती तो अलग अलग नेता जाके अलग अलग मंचों से अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं करते। बिल्कुल। आज एक और जो महत्वपूर्ण बात है वो मैं आपको बताना चाहता हूं जी। कि बहुत ही सोची समझी एक रणनीति के तहत हम्म। भारतीय जनता पार्टी ने ये टिकटों की घोषणा की है। हम्म। अब देखिए, 4 जो मेन सेक्टर है, जी। एक चंबल ग्वालियर, जिसको हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कमजोर कड़ी बता रहे थे, जी। जी। जैसे ही नरेंद्र सिंह तोमर की घोषणा हुई, हाँ। वो वैसे ही वहां एक ये बात फैल गई है हम्म। कि आगामी मुख्यमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर होंगे। जी बिल्कुल। तो जब अपने क्षेत्र के मुख्यमंत्री कोई देखना चाहता है, हम्म। तो क्षेत्र में जो है ये प्रचार होता है कि भाई इनको जिताओगे तो हमारे क्षेत्र का मुख्यमंत्री बनेगा। हम्म। तो वो एक सीट पे प्रभाव नहीं डालेंगे, अनेक सीटों पे प्रभाव डालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसी प्रकार से मालवा में कैलाश विजयवर्गीय के मैदान में आने से हम्म। ये जो सूचना है, ये सूचना उस क्षेत्र में भी फैली है जी। जी। कि मालवा के सबसे जो बड़ा नेता है वो चुनावी मैदान में है। हम्म। हो सकता है कि आगामी मुख्यमंत्री जो है कैलाश विजयवर्गीय बने। बिल्कुल। इस बात की सूचना से हम्म। उस एक सीट पे नहीं, आसपास के सीटों में भी फायदा मिलेगा। बिल्कुल। ऐसे ही प्रहलाद पटेल का नाम भी लिया जा रहा है। कुछ दिन पहले काफी चर्चा का विषय बना हुआ था जी। कि प्रहलाद पटेल जो है वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं या प्रदेश अध्यक्ष बन रहे हैं, लेकिन नहीं बने। लेकिन इस बार चुनावी मैदान में उतार के आम जनता को ये संदेश दे सकते हैं जी कि ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फग्गन सिंह कुलस्ते के उतार के जो आदिवासी सीटों पर पकड़ बनाना चाहती है कांग्रेस, जी जी। क्योंकि पिछली बार की सरकार से वंचित रहने का मूल कारण था आदिवासी वोटरों का बीजेपी के प्रति रुझान ना होना। हाँ। तो फग्गन सिंह कुलस्ते के मैदान में आने से ये संदेश गया है कि हो सकता है हमारे भी मुख्यमंत्री बने। बिल्कुल। तो कुल मिला के ये जो रणनीति है कि 4 एरिया को कवर्ड कर दिया है। कवर करने का मतलब ये है कि उन्होंने घेराबंदी इस प्रकार से की है कि अगर 2-4-5% वोट भी मुख्यमंत्री के बनने के लालसा ने दिलवा दिया, तो उतने में ही भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जनता के सामने जो पेश किया है जी, ये जनता को सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र से इस बार मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, इसीलिए जो है यहाँ ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। एक और चीज बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से कमलनाथ ने जो पूरी तैयारी कर रखी है, उन तैयारियों में जो है सेंधमारी कर दी है भारतीय जनता पार्टी में। जी। क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि कैलाश विजयवर्गीय को चुनाव लड़ाया जाएगा। जी जी जी। इससे इंदौर के स्थिति में जब 1 नंबर से कैलाश विजयवर्गीय का नाम आया, तो स्वतः ही आकाश विजयवर्गीय जो उनका बेटा है और वो 3 नंबर से अभी विधायक है, उनका टिकट काटना तय है।
जी, और वहां से किसी नए उम्मीदवार आने की संभावना अब प्रबल हो गई है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, हुँ, बहुत अच्छी रणनीति है। हुँ, हुँ, एक और चीज बताना चाहूंगा, ये उन सीटों पर टिकट दिया गया हुँ, जहां भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, बिल्कुल। जहां से अभी भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाती है। हुँ, 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 तो बड़े बड़े जब वहां पे लोगों को उतारा गया, हुँ, तो ये उतारा गया कि ये जो कमजोर सीट है, हुँ, हुँ, ये इन सीटों पे आसानी से जीत हासिल की जा सकती है। हुँ, हुँ, और इन बड़े नेताओं का भविष्य जो है इन्हीं सीटों पर अब आधारित हो गया है। अब इनको जीतने के लिए हुँ, हर संभव कोशिश करना पड़ेगा। हुँ, हुँ, नहीं बिल्कुल। तो आपको आपका जो कद है हुँ, वो निश्चित रूप से घटेगा। हुँ, और आप जो है जिस स्तर के नेता हो, आप सभी मुख्यमंत्री के दावेदार हो। बिल्कुल। ऐसे में यदि आप हार जाते हो तो आपके राजनीतिक भविष्य भी अंधकारमय हो सकता है। जी, जी, तो बिल्कुल। इसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को इन कमजोर सीटों से मतलब कई सीटें जीतने की संभावना बढ़ हुँ, गई है। जी। जी। जय श्रीवास्तव जी, जैसा कि यहाँ पर दूसरी सूची जैसे ही आई वैसे ही विपक्ष में बौखलाहट नजर आ रही है और वही विपक्ष का कहना है कि बीजेपी ने जो दूसरी सूची में केंद्र की राजनीति करने वाले कुछ दिग्गजों को शामिल किया है, मैदान में उतारा है, तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जो है कुछ दिक्कत आ रही है क्या, जिस वजह से उन्होंने केंद्र के नेताओं को यहाँ पर उतारा है? नहीं, राज पॉलिटिक्स तो इसी को कहा जाता है ना कि अगर आपको कहीं कमजोरी दिखे तो आप हुँ, उसको सुधार लो। जी, तो जी। भारतीय जनता पार्टी उसी को में लगे हुए है, उसमें गलत कुछ नहीं है। हुँ, 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 अलबत्ता भारतीय जनता पार्टी ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है उसमें जी, कांग्रेस जरूर घिर गई है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब ये देखिए कि कोई भी बड़ा नेता यदि चुनाव लड़ता है तो इसको ये नहीं कहा जाएगा कि पार्टी मुसीबत में है। हुँ, 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 और अगर कोई पार्टी मुसीबत में है और नेतृत्व उसी को ही तो कहा जाएगा कि मुसीबत से उस पार्टी को बाहर निकालो वहां से। बिल्कुल, बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी उसी में लगे हुए है। हुँ, हुँ, मैं तो पहले से ही बोल रहा था कि ये बात जरूर है जो आपने सवाल पूछा कि निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, हुँ, 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 लेकिन अब सुधार गया, बहुत सुधार गया। और आने आने वाले समय में हुँ, कांग्रेस की लिस्ट जारी करने में भी 100 बार सोचेगी पार्टी, क्योंकि अब उनको जो है बाकी सीटों पर भी इसी प्रकार बिल्कुल, चौंकाने वाले नाम आने की संभावना बढ़ गई है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। खाली ये 78 के लिए अभी पुनर्विचार नहीं करना पड़ेगा कांग्रेस को, हुँ, हुँ, बिल्कुल, बाकी बिल्कुल। सीटों पे भी जो है आपको पुनर्विचार करना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि यहाँ भी बहुत सारे लोग जो कद्दावर लोग हैं, हुँ, नेता हुँ, है, वो यहाँ पर चुनाव लड़े। बिल्कुल, बिल्कुल। और जिस प्रकार से किसी ने नहीं सोचा था हुँ, हुँ, कि इतने बड़े बड़े नामों को उतार दिया जाएगा। हाँ, हाँ, एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, जिस जी, प्रकार से विरोध देखने को मिल रहा था कि जैसे ही 39 सीटों की फर्स्ट लिस्ट आई थी, हाँ, हाँ, वैसे ही जो है भारी विरोधों का सामना करना पड़ा था वहां के हुँ, उम्मीदवारों को। हुँ, हुँ, बिल्कुल। अब ये जो लिस्ट है इसमें इतने बड़े बड़े नाम है हुँ, हुँ, जो उस क्षेत्र में कोई भी विरोध नहीं कर पाएगा। हुँ, तो एक तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो विरोध चल रहा था, रोज मतलब भाग रहे थे लोग पार्टी छोड़ के, हुँ, 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 वो अब ये हो जाएगा, रुक जाएगा। कारण क्या है कि बड़े नेता के आने से हुँ, जो उम्मीद कर रहे थे कि भाई हमें भी टिकट दिया जाना चाहिए था, उनको भी नहीं मिल पाया। वो इनके बड़े नेताओं के छत्र छाया में काम करने में मजा भी आएगा और जी, विरोध नहीं कर पाएंगे वो। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जय श्रीवास्तव जी, बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो हम मध्य प्रदेश में जो दूसरी सूची आई है उसकी बातचीत कर रहे थे। मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर चुकी है जिसमें से 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसदों को टिकट दिया गया है। वहीं इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय प्रत्याशी घोषित हुए हैं जो कि काफ़ी चौंकाने वाला ये नाम सामने आया है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि कांग्रेस की सूची में कौन-कौन से नाम शामिल होते हैं, क्योंकि कांग्रेस यहाँ पे ज़ाहिर तौर से बौखलाई हुई नज़र आ रही है। एक वजह ये है कि जो नाम सूची में आए हुए हैं वो बिल्कुल चौंकाने वाले हैं और कांग्रेस कहीं न कहीं इस पर विचार करती हुई ज़रूर नज़र आएगी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।